मनुष्य योनि में जन्म लिया और अपने गुरु महाराज की सभा में बैठे हुए हैं। मनुष्य योनि में जन्म लेके हम लोगों के सामने जीवन जीने के 3 रास्ते रह जाते हैं। पहला रास्ता है प्रवृत्ति का। इसमें मनुष्य को ईश्वर से कोई मतलब नहीं रहता है। वो इस संसार को ही अपनी नियति समझता है और इसमें ही सुख व दुख पाते हुए अपना जीवन व्यतीत कर देता है। उनको पूर्ण शांति नहीं मिलती है और अगर उनको किसी में थोड़ा बहुत आनंद भी आता है तो वो किसी सांसारिक इच्छा के पूरी होने के कारण आता है। दूसरा है ईश्वर प्राप्ति का रास्ता, क्योंकि ईश्वर प्राप्ति के रास्ते में सुख व शांति है। इसके भी प्राप्त करने के कई रास्ते हैं। इसमें पहला है निर्वृत्ति। इसमें जो मनुष्य है वो घर बार छोड़ के संन्यास ले लेता है और पहाड़ों पे चला जाता है, पर ये रास्ता बहुत ही कठिन है, क्योंकि संन्यास एक मानसिक अवस्था है। वो उस पर पहुँचता नहीं है और घर छोड़ देता है, इसलिए उसको बहुत ही संघर्ष करना पड़ता है अपने अंतःकरण में और कभी कभी वो उसमें फेल भी हो जाता है। पर बहुत सारे लोग इस रास्ते पर इसलिए भी चलते हैं कि वो सोचते हैं ये बहुत कठिन है। पर एक रास्ता और है, वो है प्रवृत्ति में निर्वृत्ति और निर्वृत्ति में प्रवृत्ति। इसमें हम घर पर ही रहकर ईश्वर प्राप्ति के रास्ते पर चल सकते हैं। अगर हम देखें पुराने जितने भी ऋषि मुनि थे सब गृहस्थ, और बीच में इसका कुछ कम हो गया था परंतु भगवान के समझे समय से वे गृहस्थ आश्रम में रहकर इस मार्ग पर चलने का रास्ता आगे बढ़ गया। क्योंकि घर में रहकर हमारा जो मन है वो इस संसार में लगा रहता है, पर हमको अपने मन का रुख है वो ईश्वर की ओर करना पड़ता है। गृहस्थी के सारे कार्य करते हुए हमें ये सोचना पड़ता है कि हम ईश्वर की आज्ञा से चल रहे हैं और ये हमारा भाव बनाना पड़ता है। पर इसके लिए हमारे गुरु महाराज ने कहा कि घर बार छोड़ने की जरूरत नहीं है। ये भावना हमारे घर में ही रहकर किसी समर्थ गुरु के बताए हुए साधना को करके प्राप्त हो गई। इसको ईश्वर प्राप्त करने के कई रास्ते हैं, पर जो हमारे गुरु महाराज ने बताया वो अपने मन को अपने अधिकार में लेने का बताया। क्योंकि संतों ने मनुष्यों के आध्यात्मिक स्तर से 5 भागों में उसको विभाजित किया है। सबसे पहला होता है अन्य को, जो कि इस संसार को ही अपनी नियति समझते हैं। दूसरा होता है प्राणमय को, जो सुनी सुनाई बातों पर या अपनी भावना के अनुसार ईश्वर प्राप्ति के रास्ते में चलते हैं। वे मनोमय कोष में अपने मन पर अधिकार करना होता है। मन की वृत्तियाँ जो चारों ओर भाग रही हैं उनको एकाग्र करना होता है। इसमें चारों ओर से अपने मन को हटा के अंत ये वृत्ति को अंतर्मुखी करके, क्योंकि ईश्वर का अंश हमारे अंदर है, उसको ढूंढना पड़ता है। और हमारे गुरु महाराज ने यहीं से अपनी साधना शुरू की। जब हमारा मन एकाग्र हो जाता है फिर उसे शांत करना पड़ता है, फिर हमारे समाधि की अवस्था में पहुँचते हैं। और जब इस उपासना की साधना को करते हैं तो हमारे अंदर शुरू में 3 अवस्थाएं होती हैं। पहली होती जागृत अवस्था, जिसमें कि मन को नया काम करने में अच्छा लगता है, तो हमको इस साधना में कुछ अच्छा लगता है। और जब हम ये साधना करते जाते हैं तो आगे जो हमारे संस्कार हैं वो हमारे सामने आते हैं। वो स्वप्न अवस्था कहलाती है। हमारे संस्कार जब हमारे सामने आते हैं तो बहुत से साधक ये सोचते हैं कि हम अपने रास्ते से गिर गए हैं, वो परेशान हो जाते हैं, पर ऐसा नहीं है। ये दूसरी अवस्था है, ये हर एक साधक में आती है और जब तक वो संस्कार उसके सामने नहीं आएंगे तब तक वो खत्म नहीं होंगे। साधक को इसको दृष्टा भाव से देखते हुए निकल जाने देना चाहिए और गुरु महाराज से प्रार्थना करनी
काम में मन नहीं लगता, पर इसके बाद जब मन एकाग्र हो जाता है तो शांत हो जाता है और साधक को शांति मिलनी शुरू हो जाती है। इसके बाद साधक विज्ञान में कोर्स में पहुँच जाता है, जो कि बुद्धि भी उसकी निर्मल हो जाती है, क्योंकि ईश्वर सचेत आनंद है। उससे मिलने के लिए हमको अपने अंतःकरण को भी विकार नहीं करना होता है। जब तक वो विकार नहीं हो जाता है और आनंद में कोष का वासी हो जाता है, जहाँ सिवाय आनंद के कुछ नहीं रहता है, ईश्वर का प्रेम रहता है और उसका पूर्ण समर्पण गुरु महाराज में हो जाता है। उसके अंदर दृढ़ता भाव आ जाता है। तब वो जो कर्म करता है वो अकर्म होते हैं, क्योंकि उससे उसके संस्कार नहीं बनते और वो जीवन की श्रेष्ठता को प्राप्त कर लेता है। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में चलने के लिए 3 चीज आवश्यक है। पहला, मनुष्य का जन्म जो हमने लिया है, मन में जिज्ञासा और ऐसे सत्संग को मिलना जिसमें कि कोई समर्थ गुरु अपनी शक्ति से साधक को ईश्वर प्राप्ति के मार्ग में उसके बताए हुए रास्ते पर चल के ईश्वर को प्राप्त कर सकता है। और तीसरा कि वही श्रद्धा और विश्वास पूर्वक उनकी बताई हुई साधना को करना, क्योंकि हमको ये तीनों चीज मिली है, इसलिए हमको अपना मनोजीवन को व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए। हमको सुबह शाम ये साधना करनी चाहिए, पर इस साधना को जब हम करें तो उस समय कोई और क्रिया न करें, पर हमारे गुरु महाराज ने कहा है जो भी हम कर रहे हैं वो करते रहें, कोई साधना के अलावा करें। और हमें सप्ताह में एक बार जरूर साप्ताहिक सेशन में जाना चाहिए, जिससे कि अकेले में हमारी जो कुछ कमी रह जाती है वो जब सामूहिक रूप से साधना करते हैं तो वो पूर्ण हो जाती है। और 3 महीने में एक बार बड़ा सेशन में जरूर जाना चाहिए, क्योंकि वहाँ सकारात्मक ऊर्जा रहती है, सभी एक ही विचारधारा के बैठते हैं और वहाँ पर साधक में सत्ता प्रभाव बढ़ जाता है और वो बहुत मुश्किल करता है। और अक्सर देखा गया है जब हम सत्संग में होते हैं तो हमारी वृत्ति ईश्वर की ओर लगी होती है, पर आज जैसे ही संसार में आते हैं तो हम फिर जब ईश्वर को भूल जाते हैं तो उससे संसारी बन जाते हैं, क्योंकि उस समय जो वातावरण है उसमें सत के अलावा तमोगुण और रजोगुण का भी प्रभाव रहता है। इनसे बचने के लिए हमारे गुरु महाराज ने कहा है कि अपना इष्ट और ईश्वर की याद में साधक को रहना चाहिए। जब वो उसकी याद में रहेगा तो धीरे धीरे एक ऐसी अवस्था आ जाएगी कि वो हमेशा ही अपने इष्ट को याद करता रहेगा और वो जब ये अनुभव करेगा कि हमारा गुरु हमारे साथ है तो बहुत सारी चीज़ों से बच जाएगा और सत का प्रभाव उसमें बढ़ जाएगा। क्योंकि इसमें संसार में 2 तरह की शक्तियाँ काम करती हैं, एक काल शक्ति और एक दयाल शक्ति। काल शक्ति हमको इस संसार की तरफ खींचती है और दूसरी ईश्वर की तरफ। संसार को खींचने वाली शक्ति बहुत होती है, तीव्र होती है। इसी को देव और असुरों का संग्राम कहा गया है। जब देवता ईश्वर का साथ लेते हैं तब वो राजसी वृत्तियों को जीत जाते हैं, और जब अपने गुरु महाराज को साथ रखेंगे, उनसे प्रार्थना करेंगे तो वो हमको इस वृत्ति से बाहर निकाल देंगे और हम लोग जीवन के श्रेष्ठ को प्राप्त कर लेंगे। मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि यह उपस्थित हरेक अपने प्रेमी को अपना आशीर्वाद दें, जिससे कि वो उनके बताए हुए मार्ग पे चले। वैसे तो साधक को हर समय अपने इष्ट, अपने ईश्वर की याद में रहना चाहिए, पर ये इतना आसान नहीं है। इसके लिए गुरु महाराज ने 5 समय बताए हैं। पहला, सो के उठते समय ईश्वर की याद करते रहना चाहिए। हम टहल रहे हों या बिल्कुल काम ना हो, उस समय भी हमें अपने इष्ट की याद कर लेना चाहिए। और 2 समय ऐसे बताए हैं जो कि साधना साधक को बहुत जरूरी है। एक तो सोते समय, जिस समय हम सोते हैं तो हमारा मन, हमारा शरीर तो सो जाता है, मन स्मृतियों के पन्ने पलटने लगता है। और जब हम अपने इष्ट की याद में सोते हैं
तो रात भर मन उसमें ही घूमता रहता है और रात भर हमारी साधना हो जाती है। फिर एक उन्होंने बताया है भोजन से पहले जो ईश्वर को अर्पण करके और उनकी याद में भोजन खाया जाता है वो साधक में सतोगुण का प्रभाव बढ़ा देता है और इस मार्ग में बहुत आनंद मिलता है। ये निवेद रखा है, सब लोग बड़े भाव से इसे ईश्वर को अर्पण कर दें और उनसे प्रार्थना करें कि इसे स्वीकार कर हम सभी लोगों को अपना आशीर्वाद प्रदान करें। बस मैं गुरु महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि सब पर अपनी दया बनाए। ये विशेष सभा समाप्त की हो है। एक भोजन के बाद इस बात समाप्त हो जाएगी। भोजन तैयार है, सब प्रसाद ग्रहण करके जाएं और प्रसाद मेरे साथ पास पहुँच रहा है। आप शांति से बैठे हैं और मदद का तो एक भाई बहन आए हुए हैं, उनके लिए एक छोटी सी किताब हम लेकर आए हैं और एक साथ में गुरु वंदना जो हमारे सत्संग की है वो आप यहाँ से लेकर जाएं। और भाई साहब के चरण स्पर्श के लिए आप यहीं पर क्रमबद्ध होकर उनके चरण स्पर्श करें। शांति बनाए रखें और सब लोग लाइन में लगकर उनको जल्दी चरण स्पर्श करें और सब लोग खाना खा के जाएं।